सोचा जाएगा और हाईकमान में पैनल जाएगा और हाईकमान ही कैंडिडेट को फाइनल करेगी और एक मुश्त होकर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अमरिंदर जी ने जो इस्तीफा दिया है वो पंजाब की बातें हैं, मैं इसके बारे में कुछ हरियाणा में भी होगा सर? नहीं, हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं होगा। हरियाणा में माता भूपेंद्र हुड्डा का जिक्र किया, भूपेंद्र हुड्डा का खुद बयान है जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर चल रहा है फिलहाल वो एक विघटन है, विघटन होने की कगार ऐसा है वो चिंता का उस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो हाईकमान ने जो भी फैसला लिया है, जो हाईकमान ने फैसला लिया कुछ सोच समझ कर लिया नहीं। हमारे वो 24 भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे कुमारी शैलजा जी हों चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हों, सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये चुनाव सबको साथ लेके लड़ेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मात्र व्यक्ति है जिस पे जनता का विश्वास है, क्योंकि जो शासन काल में जो कांग्रेस का शासन काल था 10 साल का, उससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, लंबे समय से कांग्रेस में आप हैं, जिस तरीके से कांग्रेस में चल रहा है फिलहाल की बात अगर बात करें, ग्राउंड स्तर के ऊपर जो कांग्रेस की मजबूती वो दिखाई नहीं दे रही है। आपने देखा हुआ पिछले उपचुनाव बड़ौदा का चुनाव था और बड़ौदा के चुनाव में सभी कांग्रेसी एक थे और पूरी एक मुश्त उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़ौदा में जीत हुई। एक उपचुनाव यहाँ भी था हमारा, उस उपचुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट कृष्ण मीठा जी जीते थे, लेकिन बड़े दुख की और दुर्भाग्य की बात है उस उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और हमारे कई कैबिनेट मंत्री भी आए थे। उन्होंने तरह तरह के वादे किए थे और जींद को विकास की जड़ियाँ लगाई थी भी जींद में इतना विकास होगा जो पेरिस की तर्ज पे विकास होगा। आप देख रहे हो, चाहे कोई भी रोड की बात हो, चाहे रोहतक रोड हो, सपीदो रोड हो, ब्याणी रोड हो, चाहे रानी तालाब का रोड हो, चाहे अन्य 19 नंबर स्कीम की गलियां हो, चाहे 5 नंबर स्कीम की गलियां हो, चाहे पटियाला चौक की सड़कें हों, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, आपने जो नारे लगाए थे, जो वादे किए थे, उसमें एक भी वादा पूरा नहीं उतरा आपका। इसी प्रकार जब आपने चुनाव लड़ा था बड़ौदा में, एक भी वहाँ आपने काफ़ी घोषणाएं, सैकड़ों घोषणाएं की थी, एक भी वादा वहाँ पूरा नहीं किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद का चुनाव है जो सरकार के लिए बड़ा चुनौती बना हुआ है। उनके पास कैंडिडेट नहीं है क्योंकि उनकी झूठ की पोल खुल चुकी है, उनका बस्ता खाली है, कोई भी विकास कार्य की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। एक जात पात की लड़ाई लड़ते हैं और झूठ बोलते हैं, यही काम बीजेपी पार्टी का रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, नेलो अभय सिंह चौटाला जी की यहाँ रैली थी, वो कहते थे भी हमने जो इस्तीफा दिया है वो सिद्धांत हमारे में, हम सच्चे इंसान हैं। मैं पूछना चाहता हूं उस पार्टी के नेताओं से, जब आपने इस्तीफा दे दिया, इन 3 काले कानून को लेकर आपने इस्तीफा दिया है, क्या मैं पूछना चाहता हूं नेले को नेताओं को चुनाव में जाना चाहिए? ये चुनाव थोपा गया चुनाव है, अभय चौटाला द्वारा थोपा गया चुनाव है। उन्हें अगर सिद्धांत की बात करी है तो उन्होंने खुद चुनाव, ना तो अपने परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ना चाहिए, ना उसको खुद चुनाव लड़ना चाहिए। नैतिकता ये कहती है। एक बात बताओ, आपने जिला की विकास की अगर बात करी है कि सड़कें टूटी पड़ी है, कांग्रेस क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर पा रही? कांग्रेस हमेशा आवाज बुलंद करती है, कांग्रेस हमेशा विपक्ष की अहम भूमिका निभाती है और हम भी कांग्रेस के पदाधिकारी के होने के नाते हम भी काफ़ी सड़कों के बारे में समस्या उठाई है। हमने डीसी साहब को काफ़ी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, ना तो प्रशासन कोई काम कर रहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप देख रहे होंगे रोहतक रोड का बजट कितना था, सारा बजट पानी में गया, इनका भ्रष्टाचार में गया है। और मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है, सत्ताधारी विधायक अपने आंसू बहा रहे हैं, मिटकों में जाकर अफसरों पर दोष मंड रहे हैं, कभी अफसरों को आतंकवादी कहते हैं। अरे दबंग विधायक होना चाहिए, या तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप देना चाहिए, मेरी चलती नहीं, मुख्यमंत्री कोई काम तेरा करते नहीं, या तो जनता को ये बताना चाहिए मुख्यमंत्री की मेरी बनती नहीं, मुख्यमंत्री मेरा कोई काम नहीं करता, उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। यह मजबूरी क्यों दिखा रहे हैं? कभी अफसरों के पास जाकर रोते हैं, कभी डीसी साहब के पास जो रोते हैं। अगर विधायक का यही हाल है तो बीजेपी के सत्ताधारी विधायकों का हाल बेहाल है और उनका चुनाव में आप देखो, उनके चुनाव में एजेंट भी बनने वाले नहीं, ऐसी स्थिति पैदा होगी।
बैठो चाहे लड्डू